ओम शांति। आज के मीठे बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया, अपनी उन्नति चाहते हो तो अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा हम बच्चों को चार्ट रखने के लिए इसलिए कहते हैं जिससे कि अपनी प्रोग्रेस होगी, पता चलेगा कि हम अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब हमें कितना और मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि रोज़ सुबह से शाम तक देखो कि तुम क्या करते हो। फिर दूसरा पॉइंट है, बाबा हम बच्चों को बोले, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। बाबा को हमको गोद लेना पड़ा ब्रह्मा के थ्रू, तभी तो वर्षा मिलेगा। तो बाबा ये याद दिला रहे कि बच्चे वास्तव में ब्राह्मण तुम हो, क्योंकि यहाँ न तो जाति भेद है न धर्म भेद है। जिसने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया वही ब्राह्मण कहलाता है। फिर बाबा ने नेक्स्ट समझाया, इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। क्यों कह रहे हैं बात? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम औरों को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि की शक्ति नष्ट होती जाएगी, ताकत आत्मा की खत्म होती जाएगी। क्योंकि जब देहधारियों में बुद्धि लगाते हैं तो आत्मा की शक्ति नष्ट होती है, और जब निराकार में बुद्धि लगाते हैं तो आत्मा को ताकत मिलती है। वो इंजेक्शन है हमारी आत्मा के लिए शिव बाबा की याद। और दूसरा इसलिए भी कहते हैं कि बुद्धि भटकेगी तो जो भी कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। फिर बाबा कह रहे, बच्चे देखो तुम ये भूलो मत कि तुम सुखधाम के देवता थे, तुम सतो प्रधान थे, तुम ही देवता थे। तुम्हें मैंने अपना बनाया ही इसीलिए है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं। तुम नहीं पहचानते खुद को, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को ये रियलाइजेशन कराते हैं कि मत भूलो कि तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। तो जब ये बात ध्यान रहेगी तभी फिर हम अपने कर्मों पे ध्यान दे पाएंगे। अगर साधारण सोचोगे कि मैं तो ये हूँ, मेरा तो ये ऐसी चीज, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, या मेरा तो सम्मान नहीं है, या मुझे तो प्यार नहीं मिलता, तो बाबा ने कहा फिर कैसे देवता बनोगे? देवता बनने के लिए अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि भगवान ने मुझे चुना है, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब आप मेहनत तो करो, अपना बेस्ट दो, बाकी तो जो जितना करेगा उस हिसाब से उसको मिल ही जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ का जो मीनिंग होता है वो होता है मेहनत करना। आपसे जितना होता है आप अपना कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बाबा में बुद्धि लगाने की। एक बार नहीं लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी, कितनी बार नहीं लगेगी, फाइनली तो लग जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुरुषार्थ, यानी मेहनत किसी चीज के लिए। फिर बाबा बोल रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर सृष्टि पर राज्य करेंगे। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला का मतलब ये है कि जैसे जैसे ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता जाता है वैसे वैसे विकारों का विनाश होता जाता है। सतयुग में जाने वाली आत्माएं कोई और नहीं होंगी। 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में जब दोनों ही इस यज्ञ में अपने विकारों का स्वाहात करते हैं तो वही फिर देवता बन के निकलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि विकारों का विनाश होना है, तो इसलिए ये जरूरी है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता यानी विश्व का मालिक बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि हम इस पढ़ाई से देवता बनेंगे ही। जो भी जिसको भी ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें चेंज ना आए। बस ये डिपेंड करता है सबकी मेहनत के ऊपर। और यहाँ पर सबसे वंडरफुल बात यह है कि जो पढ़ा रहा है वो दिखाई तो दे नहीं रहा। फिर कहा कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। देवताओं के ऊपर ताज दिखाया जाता है। 2 ताज होते हैं, एक होता है मुकुट, दूसरा होता है पीछे लाल प्रकाश या प्रकाश भी दिखाते हैं ना, तो वो वही है। प्रकाश जो है वो पवित्रता का है और
जो मुकुट दिखाते हैं वो जिम्मेदारियों का ताज है। तो जितना बड़ा राजा होगा उतना ही बड़ा उस पे ताज होगा। जिम्मेदारियां ज्यादा होती है ना, तो बाबा ने कहा पढ़ाई जैसे जैसे पढ़ोगे उसी हिसाब से तुमको ताज मिलेगा। फिर बाबा बोले शिव बाबा के बच्चे बने हो ना तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते हो तो गया वह कपूत बच्चे हैं। क्यों कह रहे हैं सर्विस करने के लिए? क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो कम से कम सब में पासिंग मार्क्स तो ले लें, क्योंकि पासिंग मार्क्स जरूरी है। अगर किसी में भी एक में भी कम आ जाए नंबर तो फिर पास थोड़ी कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा भी करो, सेवा करेंगे तो शरीर के कर्म भोग भी चुकते होंगे और दुआएं भी मिलेंगी। फिर बाबा बोल रहे हैं कम से कम 8 घंटा मेरी याद में तो रहो। बाबा ने कहा बच्चे इतना तो करो। अब 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि हम कोई बैठ गए ऐसे। 8 घंटे से मतलब ये है कि सुबह का अमृत वेला, मुरली क्लास, सारा दिन जो जो आपको काम करने को दिए जाते हैं वो सारी चीजें आप करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके 8 घंटे होने चाहिए। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं देखो जितना तुम बाप को याद करेंगे ना तुम्हारा उतना ही फायदा है, जो करेगा सो पाएगा। तो क्या करेंगे फिर? अपना देखेंगे, जो पहले पॉइंट में कहा ना चार्ट रखेंगे, क्योंकि ध्यान रखना आने वाले समय में किसका कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी का पैसा काम आएगा, ना किसी की पढ़ाई काम आएगी, न किसी का पद पोजीशन काम आएगा। काम आएगी तो केवल बाबा की याद और स्थिति। तो अभी से अगर काम करेंगे इस बात पे तो फिर आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज उस समय फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना मुझे याद करेंगे उतना फायदा ही फायदा है तुम्हारा। फिर कहा जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो अपने जैसा बना देता है। कोई ज्यादा देखो उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई ज्यादा बात करने वाला होगा तो वो दूसरे को भी ऐसे बना देगा, कोई आलसी होगा तो उसको भी आलसी बना देगा। तो इसीलिए कहते हैं ऐसी आत्माओं का संग करो जिससे कि आगे बढ़ो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जो याद करता हो वो औरों को भी याद करेगा, जो खुद भी नहीं याद करता हो तो कहेंगे चलो रहने तो क्या करोगे, याद करके सो ही जाओ। ठीक है, तो ध्यान देंगे ना, इसलिए मेहनत करनी है किस पे? याद पे। फिर कहा कि बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करूं। बाबा ने क्या कहा बच्चे देखो तुम्हारे दिमाग में जैसे औरों का चिंतन चलता है ना, ऐसे ये चलना चाहिए कि कैसे मैं बाबा की सेवा करूं। या इसके लिए हम बाबा को कह भी सकते हैं कि बाबा मेरे को भी तो निमित्त बनाओ अनेक आत्माओं के कल्याण की। तो बाबा अपने आप आपको ऑफर देगा सेवा का, संकल्प देना पड़ेगा ना। फिर कहा बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगी। फिर बाबा बोल रहे बच्चे बाप रहम दिल, दुख करता सुख करता है, तो तुमको भी तो ऐसे बनना है। रहम दिल कहा बाबा आजकल हर टाइटल बच्चों को दिए जा रहे हैं। बाबा क्या कह रहे देखो बच्चे मैं तो सब पे रहम करता हूँ तो तुमको भी रहम करना है, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को कह दे जा मैंने तेरे पे रहम किया, इसका मतलब ये होता है उसकी गलतियों को क्षमा करना, रहम करना, तरस पड़ना। फिर कहा कि तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था ना, बड़े बड़े राजाओं के सामने लोग आ जाते थे कि हम आ गए आपकी शरण, अब हमें आप ही बचाओ। तो अर्थात उनकी गोद में आ गए। तो हम किसकी गोद में आए हैं? हम बाबा की गोद में आए हैं। तो जब बाबा की गोद में आए हैं तो हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, ठीक है। और ध्यान किस बात पे देना है? जो होमवर्क है आपके लिए वो ये है कि साइलेंस की शक्ति जमा हो तो संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। साइलेंस मतलब क्या है? मन का शांत होना जरूरी है, यहाँ जुबान के शांत रहने से ज्यादा जरूरी, क्योंकि मन में बहुत शक्ति है। और जब मन शक्तियों से भरेगा, जब आप बिजी रखेंगे इसको तो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। कोई संकल्प कोई बोल, तो क्या कहा? साइलेंस की शक्ति जमा हो तो संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितनी शक्ति जमा है, कितना आप अंदर से शांत है, कितना आपका मन शांत रहता है, कितना आपके व्यर्थ संकल्प कम चलते हैं, इस बात को आपको देखना है। फिर लास्ट में ये समझा रहे हैं कि इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। क्या कह रहे हैं?
देखो, इसके लिए क्या समझा रही है कि आपको क्या करना है। ये नहीं कह रहे कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है। दुनिया में रहना है, परिवार में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, लेकिन ऐसे रहना है जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है। कमल के फूल पे कीचड़ उसको टच भी नहीं करती। तो ऐसे ये दुनिया है, दुनिया में रह करके आपको अपने आप को कमल के फूल की तरह खिला के रखना। तो आज के लिए होमवर्क क्या दिया है बाबा ने, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना। तो सभी नेक्स्ट डे या आ करके कैसे भी करके या तो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे कि हमने अपना अपना चार्ट बनाया है, बाबा को दिया है। क्योंकि जो बाबा जिस दिन काम देते हैं उस दिन हमें करना होता है, तो दुआएं मिलती हैं। करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।